गाइस, वेलकम टू न्यूज़ टीसीएस। और आज हम लोग देख रहे हैं करंट अफेयर का डेली सेशन। तो चलिए पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, वैश्विक शांति सूचकांक 2023 के 17वें संस्करण का भारत का स्थान क्या रहा? ऑप्शन है 116, 126, 136, 146। इसका सही उत्तर हो जाएगा 126वां स्थान भारत का रहा। ठीक है, कितना? 126वां स्थान। चलिए कुछ और रिलेटेड फैक्ट्स देख लेते हैं इससे जुड़े। तो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, ठीक है, इसको जारी कौन करता है? रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। इसमें स्थान भारत का, इंडिया का स्थान कितना रहा है? ठीक है, तो 161वां रहा है। ठीक है, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में इसको जारी करता है यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क। इसमें स्थान रहा है भारत का 126वां। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में हेनली एंड पार्टनर्स करते हैं। इसमें इसमें जो रहा है वो भारत का स्थान है 85वां। पहला स्थान है जापान का। ठीक है, ग्लोबल फूड सेफ्टी सिक्योरिटी ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स में भारत का स्थान क्या रहा है? तो 71वां रहा है। ठीक है, और ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 2022 इसको जारी करता है कंसर्न वर्ल्ड वाइड एंड वर्ल्ड हंगर लाइफ। तो इसमें भारत का स्थान क्या रहा है? 107वां। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तेलंगाना पुलिस निम्नलिखित में से किस आईआईटी द्वारा विकसित नए साइबर अपराध उपकरण को तैनात करेगी? ऑप्शन है आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी कानपुर। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? आईआईटी कानपुर। क्या हो जाएगा सही उत्तर? आईआईटी कानपुर। चलिए इससे जुड़े कुछ अनुसंधान केंद्र भी देख लेते हैं। ठीक है, तो भारतीय हीरा अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो यह है सूरत में। ठीक है, भारतीय हीरा अनुसंधान केंद्र सूरत। भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान नई दिल्ली में है। रमन अनुसंधान संस्थान बेंगलुरु में है। राष्ट्रीय धातु विज्ञान प्रयोगशाला जमशेदपुर में है। ठीक है, केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली में है। केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कोयम्बटूर में है। केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान राजमुंदरी में है। और भारतीय चीनी तकनीकी अनुसंधान संस्थान कानपुर में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी टीम छठी युवा महिला राष्ट्रीय मुक्केबाजी चैंपियनशिप में चैंपियन बनी? ऑप्शन है हरियाणा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश या दिल्ली। इसका राइट आंसर क्या होगा? उत्तराखंड। क्या होगा राइट आंसर? उत्तराखंड। चलिए कुछ रिलेटेड इससे तथ्य देख लेते हैं। तो भारत की 18 वर्षीय अनुपमा उपाध्याय और मिथुन मंजुनाथ ने मंगलवार को पुणे में आयोजित राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 में महिला और पुरुष एकल का खिताब अपने नाम किया। कौन कौन? अनुपमा उपाध्याय और एक है मिथुन मंजुनाथ। ठीक है, ये कुछ एक्स्ट्रा चीज है। और भारत के ब्लू टाइगर्स ने पेनाल्टी पर कुवैत को 5-4 से हराकर बेंगलुरु में बंगबंधु शेफ चैंपियनशिप 2023 का खिताब जीता। ठीक है, नेक्स्ट है, कौन सी टीम उद्घाटन ग्लोबल शतरंज लीग की चैंपियन बनी? तो त्रिवेणी महाद्वीपीय राजा। कौन? त्रिवेणी महाद्वीपीय राजा। किस व्यक्ति ने राष्ट्रीय तैराकी चैंपियनशिप 2023 में महिलाओं की 100 मीटर बैक स्ट्रोक स्पर्धा में रिकॉर्ड तोड़ दिया? ऑप्शन है लाइन, आंसर है लाइनेशा एके। क्या है? लाइनेशा एके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने किस स्थान पर विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला का उद्घाटन किया? ऑप्शन है देवघर, गिर, रामेश्वरम या रुद्रप्रयाग। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? देवघर। ठीक है, देवघर भारत का 12 शिव ज्योतिर्लिंग में से एक है और भारत के 51 शक्तिपीठों में से एक है। ठीक है, तो यहाँ की बहुत मान्यताएं हैं। और झारखंड की सांस्कृतिक राजधानी क्या है? झारखंड की सांस्कृतिक राजधानी भी देवघर है। सांस्कृतिक राजधानी भी कौन क्या है? देवघर। ठीक है, ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चुनाव आयोग ने हाल ही में राजनीतिक दलों के लिए एक वेब पोर्टल लॉन्च किया। इस पोर्टल का क्या उद्देश्य है? ठीक है, ऑप्शन है राजनीतिक दलों के लिए ऑनलाइन प्रचार की सुविधा करना, राजनीतिक दलों को योगदान रिपोर्ट, लेखा परीक्षित वार्षिक खाते और चुनाव व्यय विवरण सहित अपने वित्तीय खाते दाखिल करने की अनुमति देना, राजनीतिक दलों को अपने समर्थकों के साथ बातचीत करने के लिए एक मंच प्रदान करना, चुनाव प्रचार के दौरान राजनीतिक दलों की गतिविधियों पर नजर रखना। इसका सही उत्तर होगा राजनीतिक दलों को योगदान रिपोर्ट, लेखा परीक्षित वार्षिक खाते और चुनाव व्यय विवरण सहित अपने वित्तीय खाते दाखिल करने की अनुमति देना। चलिए भारतीय निर्वाचन आयोग है, ठीक है, उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। चुनाव आयोग के बारे में देख लेते हैं। भारतीय निर्वाचन आयोग भारत में संघ और राज्य की चुनाव प्रक्रियाओं के प्रशासन के लिए एक जिम्मेदारी स्वायत्त संवैधानिक प्राधिकरण है।
यह निकाय भारत के लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधानसभाओं और देश में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पदों के चुनाव का संचालन करता है। भारतीय संविधान का भाग 15 चुनावों से संबंधित है और इन मामलों के लिए एक आयोग की स्थापना की गई है। निर्वाचन आयोग की स्थापना संविधान के अनुसार 25 जनवरी 1950 को हुई थी। संविधान का अनुच्छेद 324 से 329 आयोग और सदस्य की शक्तियां, कार्य, कार्यकाल, पात्रता आदि से संबंधित है। ठीक है, निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो 25 जनवरी 1950 को। यह सबसे महत्वपूर्ण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जुलाई 2023 में यूएई भारत आर्थिक सम्मेलन निम्नलिखित में से किस स्थान पर आयोजित हुआ? आबू धाबी, नई दिल्ली, दुबई या मुंबई? इसका सही उत्तर क्या होगा? आबू धाबी में होगा। क्या होगा सही उत्तर? आबू धाबी में होगा। चलिए इससे कुछ रिलेटेड देख लेते हैं। तो 2023 में अंतरराष्ट्रीय राष्ट्रीय सम्मेलन और कॉन्फ्रेंस बैठक कहाँ कहाँ हुआ? तो वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन 2023 जो है वो हुआ है अप्रैल 2023 में नई दिल्ली में। उद्घाटन इसका नरेंद्र मोदी जी किए हैं, पीएम हमारे। और विषय क्या था? समकालीन चुनौतियों के प्रति प्रतिक्रिया, दर्शन शास्त्र से अमल तक। ठीक है। G7 है। G7 ऊर्जा और पर्यावरण मंत्रियों की बैठक कहाँ हुई, कब हुई? तो ये हुई 16 अप्रैल 2023 को। और कहाँ पर हुई? साप्पोरो जापान में हुई। ठीक है। एक है राष्ट्रीय युवा सम्मेलन 2023, ये कहाँ पर हुआ? तो आयोजन हुआ है मार्च 2023 में और विज्ञान भवन नई दिल्ली में हुआ है। ठीक है। श्री अन्न सम्मेलन ग्लोबल मिलेट्स 2023 आयोजन कब हुआ है? मार्च 2023 में और आयोजन हुआ है इसका स्थान नई दिल्ली में। उद्घाटनकर्ता कौन है? पीएम नरेंद्र मोदी जी। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस कंपनी ने भारत में अपने कुछ उच्च मात्रा सर्वरों का निर्माण शुरू करने के लिए भारतीय निर्माता वीवीडीएन टेक्नोलॉजी के साथ साझेदारी की है? ऑप्शन है गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, हेवलेट पैकर्ड और एप्पल। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, हेवलेट। राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, हेवलेट पैकर्ड। क्या हो जाएगा? हेवलेट पैकर्ड। ठीक है। चलिए इससे जुड़े कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। अच्छा चलिए आज ये खत्म हो रहा है तो टॉप 5 जीके जो बार बार पूछता है उसे देख लेते हैं हम लोग। तो पहला ब्राउन टेस्ट ट्यूब बेबी कौन सा था? तो लुइस जॉय था। क्या था? लुइस जॉय। बंगाल का पहला नवाब कौन था? तो मुर्शिद कुली खां था। कौन था? मुर्शिद कुली खां। भारत की पहली आदिवासी महिला राज्यपाल कौन है? द्रौपदी मुर्मू। और भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति भी पूछे तो कौन है? द्रौपदी मुर्मू। और भारत की पहली महिला राष्ट्रपति पूछे, सिर्फ महिला भारत की पहली महिला राष्ट्रपति तो वो कौन हो जाएंगी? श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। ठीक है। भारत के पहले ऑस्कर विजेता कौन थे? तो भानु अथैया थे। और भारत के पहले आईएएस अधिकारी कौन थे? तो सत्येंद्र नाथ टैगोर थे। ठीक है। इसी के साथ दोस्तों आज का सेशन समाप्त होता है। कैसा लगा आप लोग को जरूर बताएं। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।